तो एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ साई करुणा मिशन, डॉक्टर उदय शाह की ओर से। जो आज का सेशन है वो है लाइफ इज अ पेंडुलम। जो टॉपिक है हमारा लाइफ इज अ पेंडुलम। सो जो ये टॉपिक है ये इंटरकनेक्टेड है हमारे लास्ट टाइम के टॉपिक से। जैसे जो लास्ट टाइम का टॉपिक था हमारा उससे कनेक्टेड है कि हमको हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी क्यों नहीं है, हमारी लाइफ हमारी मूविंग क्यों रहती है। पेंडुलम से हम समझते हैं कि हमारी लाइफ कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट घूमती रहती है, कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज। हमारी लाइफ में एक स्टेबल मूवमेंट नहीं आता और हम पूरी लाइफ टाइम इसी मूवमेंट पे जाते जाते हैं कि अब जो भी हम कर रहे हैं ना इसके बाद हम स्टेबल हो जाएंगे। अब हम जो भी कर रहे हैं ना इसके बाद हम स्टेबिलिटी आ जाएगी हमारी लाइफ में। अगर हम बच्चे की शादी कर देंगे तो उसकी लाइफ अब स्टेबल हो जाएगी। वो जॉब करने लग जाएगा तो अब उसकी लाइफ स्टेबल हो जाएगी। बचपन से लेके अब तक हमारे अंदर यही प्रोग्रामिंग होती रही है कि अब आपकी लाइफ स्टेबल हो जाएगी। बट अकॉर्डिंग टू सर वो हम यही गाइड कर रहे हैं हमें कि लाइफ हमारी हमेशा पेंडुलम के जैसे घूमती रहेगी, वो स्टेबल हो ही नहीं सकती है। क्यों? रीजन बीइंग कि स्टेबिलिटी आने के लिए हमें इनफाइनाइट सोल पे जाना होगा, इन्फिनिटी होना पड़ेगा, तब जाके लाइफ स्टेबल होगी, क्योंकि एक स्टेबल कॉन्शियसनेस आएगी। अभी तो हमारी लाइफ में हमारे कंप्लीट जो जर्नी है हमारी, जितने भी लाइफ्स हमने ली है या इस लाइफ टाइम की अगर हम बात करें तो वो जर्नी भाग रही है, भाग रही है, दौड़ रही है। कभी अप्स आ रहे हैं, कभी डाउन्स आ रहे हैं, कभी कुछ ना कुछ लाइफ में मूविंग चलता जा रहा है, बिकॉज हमारी सोल के अकॉर्डिंग चीजें चल रही हैं। राइट, हमारी सोल जो डिसाइड करके आई है वो चीजें चल रही हैं, और जो हमने डिसाइड किया है वो चीजें नहीं चल रही, और वो कभी चलेंगी भी नहीं। अब सोल क्या डिसाइड करके ये वो तो सोल जानती है। राइट, तो अगर हम मेडिटेट भी कर रहे हैं, हम चीजों के ऊपर फोकस्ड भी हैं, अपने उन चीजों को ध्यान भी दे रहे हैं कि हम करेक्शंस कर रहे हैं, लेकिन करेक्शंस करने के बावजूद भी हमें नहीं पता कि सामने वाले के माइंड में क्या चल रहा है, क्योंकि माइंड तो कभी स्टेबल नहीं होता। वो तो एक थॉट आया, सेकेंडली साथ साथ ही दूसरी थॉट्स आ गई। मल्टीपल थॉट्स एक मोमेंट पे हमारी चलती हैं। मतलब आपको सोचो कि 64,000 थॉट्स अगर एक दिन में आ रही हैं, तो आप सोचिए कि कितनी वेवरिंग माइंड है, कितना माइंड वेवरिंग है। तो अगर माइंड वेवरिंग है तो माइंड के हिसाब से अगर हम चले तो वो भी पेंडुलम की जैसे दौड़ता है। उसी प्रकार से आपका कार्मिक है। अब सोल जानती है कि क्या कर्मा क्रिएट हुआ है, हम तो नहीं जानते कि किसी पर्सन के साथ हमारा क्या कार्मिक क्रिएट हुआ है। राइट, वो भी सोल को पता है। तो अगर तो कर्मा स्टेबल हो जाता है तो हमारी लाइफ उस इंसान के साथ स्टेबल होती है। लेकिन मल्टीपल, आई होप मेरी आवाज ठीक आ रही है जी। ओके। सो मल्टीपल लोगों के साथ हमारा मल्टीपल कर्मा है, मल्टीपल कॉन्शियसनेसेस के साथ हम जुड़े हुए हैं। तो मल्टीपल कॉन्शियसनेसेस के साथ जुड़ने के बावजूद आप देखिए कि हर मूवमेंट पे हमारा माइंड स्टेबल नहीं होता। हर मूवमेंट पे हर इंसान के साथ डिप्लोमेटिक या डिफरेंट बिहेवियर होता है। एक सेकंड में हम खुश हैं, दूसरे पल में हम उदास हैं, तीसरे पल में हम एक्साइटेड हैं, चौथे पल में हम सैड हैं। ये कंटिन्यूसली मूवमेंट्स चलते रहते हैं विद एवरी डिफरेंट पर्सन। राइट, उसी तरह से वो सामने वाला जो डिफरेंट पर्सन है उसके माइंड में भी डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल इश्यूज चलते हैं। वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कब डाउन है, कब अप है। तो वो सेम वाइसा वर्सा दोनों चीजें चलती हैं। तो लाइफ पेंडुलम के जैसे घूमती रहती है, ऊपर नीचे चलती रहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिशियंस हैं, आप देखिए पॉलिटिशियंस में भी कितनी लाइफ अप्स एंड डाउन्स रहती हैं। कभी आज वो पॉलिटिकली स्टेबल, वो भी पॉलिटिकली स्टेबल नहीं होते। अगर आप काम में देखें तो वो भी कोई स्टेबिलिटी नहीं है। आज अगर सपोज केजरीवाल ने कोई एक्शन लिया है तो उसके खिलाफ आधे लोग पॉजिटिव होंगे, आधे लोग नेगेटिव होंगे, तो वो भी इधर से उधर घूमता रहता है। उसको भी नहीं पता है कि उसको करना क्या है। क्या अपने एक पर्टिकुलर डिसीजन पे भी हम स्ट्रेट नहीं रहते, उसमें भी पेंडुलम के जैसे घूमते रहते हैं। कंफ्यूजन रहती है माइंड में, कन्फ्लिक्ट्स रहती हैं। उसका रीजन यही है क्योंकि हमारी सोल क्या डिसाइड करके आई है ये हम नहीं जानते, और ना ही हम जान पाएंगे कभी भी। राइट। तो आज का जो सेशन सर ने हमको दिया है वो यही दिया है कि
पेंडुलम के जैसे हमारी लाइफ घूमते रहेगी, बट एट द एंड हमको करना क्या है, हर चीज को, हर मूवमेंट को एक्सेप्टेंस में लाना, और अल्टीमेटली जब जो जैसा है हमको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अगर हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम पेंडुलम की जैसे भागते रहेंगे, क्योंकि हमें बेबी सोल से इनफाइनाइट ट्रांसीडेंटल सोल तक चीजों को मैच करना है, ट्रांसीडेंटल कॉन्शियसनेस तक जाना है, राइट? उस कॉन्शियस, इतनी कॉन्शियसनेस के साथ जब हम मिलेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे हम डिफरेंट डिफरेंट बिहेव करेंगे, राइट? तो अगर हमारे अंदर हमें स्टेबिलिटी चाहिए तो इनफाइनाइट सोल तक जाना पड़ेगा, तो हमें उससे पहले प्रेजेंट मूवमेंट में आना पड़ेगा। जो भी हो रहा है उसको होने दो, हर मूवमेंट को एक्सेप्ट करते जाओ, हर इंसिडेंट को एक्सेप्ट करते जाओ, सैड है, एक्साइटेड है, बैड है, वॉट एवर इट इज हैपनिंग, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट थिंग। ठीक है, जब हम सब कॉन्शियसनेसेस को एक्सेप्ट कर लेंगे तो हम इनफाइनाइट सोल पे आ जाएंगे, और इनफाइनाइट सोल पे हम आएंगे तो ही हम प्रेजेंट लाइफ में आ पाएंगे, प्रेजेंट मूवमेंट में तभी हमारे अंदर वो स्टेबलनेस आएगी, वो स्टेबिलिटी आएगी। अदरवाइज हमारी लाइफ में अगर हम कुछ भी कर लें वो स्टेबिलिटी नहीं आएगी। रीजन बीइंग, हम किसी एक एंगल पे स्टेबल हो सकते हैं लेकिन मल्टीपल एंगल पे स्टेबल नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, संध्या आंटी है, सपोज संध्या आंटी और मेरी बहुत अच्छी ट्यूनिंग है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो हम दोनों एक दूसरे के लिए स्टेबल है, क्योंकि हम दोनों का माइंड सेटअप सेम है, राइट? हम दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्टली स्टेबल हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर कोई कंफ्लिक्ट होगा, सपोज किसी एंगल पे संध्या आंटी ने ही मुझे बोला कि ये चीज ऐ नहीं करो और मुझे वो चीज नहीं अच्छी लगी, तो वहां पे वेवरिंग हो गई, तो वहां पे वापस पेंडुलम अप एंड डाउन, अप एंड डाउन होने लगा। तो सेम चीज है कि हमारी लाइफ में कोई भी पर्सन के साथ भी, सिंगल पर्सन के साथ भी हम स्टेबल नहीं रह सकते। हमारे हस्बैंड है, एक मूवमेंट पे हमारे हस्बैंड के साथ हमारी बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, सेकंड मूवमेंट पे हमारे हस्बैंड के साथ उस बात पे राय ही नहीं मिलती है हमारी, तो वो पेंडुलम के जैसे हम मूवमेंट होती जाएगी, कभी नेगेटिव साइड पे जाएंगे, कभी पॉजिटिव साइड पे जाएंगे। जैसे प्लस माइनस का एक सेशन हुआ था जिसमें बताया था कि आप माइनस में भी जाते जाएंगे और प्लस में भी जाते जाएंगे, बट अल्टीमेटली तो हमको जीरो पे आना है। जीरो पे आने के लिए वापस एक्सेप्टेंस में आना है, राइट? तो आज का जो सेशन है वो यही है कि हमको ये बात को समझना पड़ेगा, हर एंगल से समझना पड़ेगा कि लाइफ में कोई भी सेम पर्सन भी अगर है, जिसके साथ हमारी बहुत अच्छी ट्यूनिंग भी अगर है, उसके साथ भी हमें स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, क्योंकि उसकी सेकंड मूवमेंट पे क्या उसके माइंड में वेवर किया है, हो सकता है उसकी वो थॉट हमें अच्छी नहीं लगे, बट हमें उस थॉट को भी एक्सेप्ट करना है। और अगर कोई नेगेटिव इंसान है हमारी लाइफ में जिसके साथ हमारी बिल्कुल नहीं बनती है, तो उसके तो 360 डिग्री पर उसको एक्सेप्ट करना है। एक के साथ बनती है तो 180 डिग्री पर वो है, और 180 डिग्री पर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरे के साथ आपको 360 डिग्री ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसको तो आप बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं, उसको आप उसके ऊपर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और उसको ही हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। मतलब उसी चीज से हम भागते हैं कि इसको हम अवॉइड कर दें, इसको हम इग्नोर कर दें, राइट? क्योंकि अगर हम इग्नोर भी करेंगे तब भी तो देखिए माइनस में पेंडुलम जा रहा है आपका, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो हमको एंटी क्लॉकवाइज भी नहीं जाना है एक्चुअली तो, और हमें क्लॉकवाइज भी नहीं जाना है। बनती है ज्यादा तो भी प्रॉब्लम है, नहीं बनती तो भी प्रॉब्लम है। घूमना ही तो नहीं है हमको इधर से उधर, हमको तो स्टेबल होना है। बट स्टेबल होने के लिए पहले प्रेजेंट मोमेंट में, प्रेजेंट चीज पे, प्रेजेंट उस पे आना पड़ेगा और इनफाइनाइट सोल बनना पड़ेगा। तो इस डिफरेंट डिफरेंट सोल, जैसे बेबी सोल्स हैं, हमारी मेड्स हैं, या हमारे डिफरेंट डिफरेंट लेवल के जो सोल्स हम जिनके साथ मिलते हैं, मेच्योर लेवल के, ओल्ड लेवल के, यंग लेवल के, तो सबके डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं सबके साथ हमारे, है ना? तो हमको अब यही चीजों को एक्सेप्ट करना है। तो आज हम जो मेडिटेशन करेंगे उसमें हम यही करने वाले हैं कि हर लेवल की सोल्स जो भी हमारी लाइफ में हैं उनको हम एक्सेप्ट करेंगे कंप्लीटली 360 डिग्री पर, राइट? जब हम कंप्लीटली 360 डिग्री पर एक्सेप्ट कर लेंगे उसके बाद हम क्राउन चक्रा पर आके इन्फिनाइट होंगे और प्रेजेंट मोमेंट में एक्सेप्टेंस में आएंगे, कंप्लीटली प्रेजेंट टाइम में, कि हर सेकेंड हम प्रेजेंट मोमेंट में ही जी रहे हैं। जो पहले वाला पल चला गया वो चला गया, जो आने वाला कल है वो आएगा, बट ये जो पल है जब हम बात कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट। तो इसमें कुछ अच्छा बोल रहा है तो भी एक्सेप्टेबल है, कोई बुरा बोल रहा है तो भी एक्सेप्टेबल, राइट?
तो चलिए मेडिटेशन शुरू करते हैं। और आज फर्स्ट मेडिटेशन में बहुत मजा आया, एकदम से जैसे ही आंखें बंद करी तो ऐसा लगा कि बहुत सारी गोल्डन लाइट आने लगी और अबंडेंस हमारे ऊपर शावर हो रही है, और वो कंटिन्यूसली शावर होती गई। बड़ा मजा आया। चलिए वापस आंखें बंद करते हैं और अबंडेंस की लाइट को वापस लेते हैं। चलिए आंखें बंद। Completely focus on your breath. आवाहन कीजिए, वापस बाबा जी की ऊर्जा के साथ जुड़ जाइए। गोल्डन लाइट, विजडम की लाइट। आवाहन करेंगे सेक्रेड माउंटेन्स का, सेक्रेड रिवर्स का, माँ गंगा, सेक्रेड सरोवर्स, सभी एनलाइटन मास्टर्स, उदय सर, साईं, एंजलिक वर्ल्ड, यूनिकॉर्न्स, बटरफ्लाइज, फ्लोरा फौना, the beauty of this universe. ग्रैटिट्यूड की भावना के साथ वेलकम करिए सभी का। जैसे आपके घर में आपके भीतर आए हैं ये सभी अतिथि बनकर आपके पास आपको बहुत सारी ग्रेस गिफ्ट्स देने के लिए, ब्लेसिंग्स देने के लिए। समय का वाहन, 360 डिग्री सारी कॉन्शियसनेसेस का वाहन, 33 करोड़ देवी देवताओं का वाहन। ये ब्रह्मांड जिस इंटेंशन से बना है उस कॉन्शियसनेस का वाहन। सिंक्रोनाइज कर लीजिए जिस भाव से ये ब्रह्मांड को बनाया गया, ये धरती को बनाया गया, हम इंसानों को बनाया गया, उस इंटेंशन के साथ हम आज सिंक्रोनाइज करते हैं अपने आप को। उस इंटेंशन में केवल एक्सेप्टेंस थी towards all the universe, whether it's dark, whether it's light, whether it's love, whether it's hatred, whether it's happiness, whether it's joy, whether it's anger, whether it's jealousy, irritation, whatever, जितनी भी इस ब्रह्मांड में चीजें बनी, इस धरती पर बनी, जितने भी इमोशंस क्रिएट हुए, आज 360 डिग्री पर सबका आवाहन करते हैं हम, और अपनी कॉन्शियसनेस को हायर कॉन्शियसनेस के साथ
और उस इंटेंशन के साथ सिंक्रोनाइज्ड करते हैं, जिस इंटेंशन से ये ब्रह्मांड और ये धरती बनी, जिसमें केवल और केवल लर्निंग और एक्सपीरियंस की बात हुई थी। इस दुनिया में हम ये सीड डालते हैं, इस धरती पर इंसानों को, जानवरों को, प्लांट्स को, पौधों को, मिनरल किंगडम, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, ह्यूमन किंगडम को बनाते हैं। सब एक दूसरे के साथ कंपैटिबल है, सब एक दूसरे से अनकंडीशनली प्यार करते हैं। इस भाव को कि ये सब अबंडेंस में है, जिसको जो चाहिए वो ले सकता है, जिसको जो देना है वो दे सकता है। हम सब एक ही तो है। इस पूरे भाव को अपने भीतर इस गोल्डन लाइट के साथ आज हम ग्रहण करते हैं। ये गोल्डन लाइट एक बार पुनः आपके क्राउन चक्रा से उतर रही है और उतर कर डायरेक्टली आपके लोअर चक्रास में जा रही, पैरों के जरिए, पैरों के पास जहाँ बहुत अंधेरा है, बहुत होल्डिंग्स, बहुत पेन्स, बहुत बुरे बुरे एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत डर है। इस गोल्डन ऊर्जा को वहां बहने दीजिए, पैरों के तलवों के नीचे ये गोल्डन ऊर्जा बह रही है। जैसे ही आपको ये क्लियर हुआ कि यूनिवर्स का इंटेंशन क्या था, अब आपको कुछ भी एक्सेप्ट करना मुश्किल नहीं लग रहा। ये जितने भी डर, जितने प्रकार की जो बेबी सोल के एक्सपीरियंसेस, वो सब को आज हम एक्सेप्ट करते हैं, कंप्लीटली एक्सेप्ट करते हैं। जो भी किया, जो भी हुआ, जो भी हो रहा है, जो भी सामने आ रहा है, हर तरह के एक्सपीरियंस को हम एक्सेप्ट करते हैं। जो लोग इरिटेट करते हैं, जिन लोगों से हमारी बनती नहीं है, जो बात बात पर हमें टीज करते हैं, आज उनको भी हम एक्सेप्ट करते हैं। जो हमें सबक सिखाने आए हैं, हमारे भीतर की गंदगी को दिखाने के लिए आए हैं, आज उन्हें भी हम एक्सेप्ट करते हैं। ध्यान रूट चक्रा पर लेकर जाइए, जुड़ जाइए उन सभी लोगों से जो आपको बुरे एक्सपीरियंसेस दिए हैं और देते आए हैं। शायद हो सके या हो सकता है आपकी आंखों के आगे कुछ चेहरे आए, आपके स्टाफ मेंबर्स,
आपके कलीग्स के, आपके मेड्स, आपके सर्वेंट्स, आपके ड्राइवर्स, उनकी आदतें, कुछ ऐसे रिश्तेदार, फैमिली मेंबर्स जो आपको टॉलरेट नहीं होते, कह रहे यार इनकी तो आदत ही बहुत खराब, इनकी सोच ही छोटी है, ऑर्थोडॉक्स है, पोजेसिव है, नेगेटिव है। आज उन सब को एक्सेप्ट कीजिए अपने रूट चक्रा पर। ये गोल्डन लाइट बाबा जी की आज आपके साथ, कंप्लीट एक्सेप्टेंस। 33 करोड़ देवी देवताओं की कॉन्शियसनेस सब में भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न लेसन्स लर्निंग्स है। और आज हम ब्रह्मांड की कॉन्शियसनेस, जिस इंटेंशन से बना ये ब्रह्मांड, ये दुनिया की सब अलग अलग कुछ कुछ करेंगे तो सबको कुछ नया सीखने को मिलेगा। उस इंटेंशन के साथ अलाइन होकर हम एक्सेप्टेंस में आते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। व्यू दीजिए अपनी लाइफ में, सेल्फ रियलाइज कीजिए कि कहाँ कहाँ गड़बड़ होती है, उसे एक्सेप्ट कीजिए। हर मोमेंट को एक्सेप्ट कीजिए। कहीं भी घिन आ रही है, अरे ये नहीं होगा मुझसे एक्सेप्ट, बाकी मैं सब कुछ कर लूंगा, उसे भी एक्सेप्ट कीजिए, उसे सबसे पहले कीजिए। उसे टॉलरेट नहीं कर सकती मैं, ये बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, उसे सबसे पहले एक्सेप्ट कीजिए। मुझे ये पसंद नहीं, मुझे वो पसंद नहीं, मेरे लिए ये ठीक नहीं, मेरे लिए वो अच्छा है, वो अच्छा नहीं है, इन सब सोच को एक्सेप्ट कीजिए। जिस भी फॉर्म में कोई रूप लेके आपके सामने पर्सन के रूप में आता है, या कोई प्रॉब्लम के रूप में आता है, या इश्यू के रूप में आता है, या फिर जॉय के रूप में आता है, एक्सेप्ट कीजिए। महसूस हो किसी ने बेड़ियां डाली, किसी ने रोक लगाई है, उसे भी एक्सेप्ट कर लीजिए। कोई बात नहीं, वो भी शायद एक्सपीरियंस था। किसी ने कभी कोई ब्लैक मैजिक जैसी चीज भी की है, उसे भी एक्सेप्ट कर लीजिए। जैसे भगवान कृष्ण ने कर्स की एनर्जी को भी एक्सेप्ट किया, कि माता का आशीर्वाद ग्रहण किया, उसी प्रकार से हमें भी अगर अच्छा एक्सेप्टेंस होता है तो बुरा भी एक्सेप्टेंस करना है। यही कार्मिक है, यही समय का चक्र है। देखिए सारे इमोशंस को एक्सेप्ट कीजिए जो समय समय पर आते हैं, जेलसी, इरिटेशन, डोमिनेशन, फ्रस्ट्रेशन, आने दीजिए। जो भी आ रहा है वो उस समय के लिए, उसी पल के लिए है, बस एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। क्यों भागना किसी चीज से, क्यों डरना किसी चीज से? कुछ बताने ही तो आया है, कुछ सिखाने ही तो आया है। लीजिए और आगे बढ़िए। होल्ड नहीं करना है, फ्लो होते जाना। आज सेक्रेड रिवर्स हमारे अंदर ये शक्ति दे रही हैं फ्लोइंग की, जैसे गंगा का भाव बहता रहता है, आज उसी तरह से हम भी बहते जा रहे हैं।
होने दीजिए जो हो रहा है, आने दीजिए जो आ रहा है, जाने दीजिए जो जा रहा है। Be in the flow, be in the acceptance of all the souls, of all the lives, of all the experiences. देखिए क्या ब्यूटी है लाइफ की। आपकी आंखें आज ये विजडम को देख पा रही हैं और नम होती जा रही। कितनी ब्यूटीफुल लाइफ है, कितनी ब्यूटी से भरी है ये, जहाँ कभी लाल रंग है तो कभी काला, कभी नीला तो कभी पीला। कितनी खूबसूरत जिंदगी। कंप्लीट एक्सेप्टेंस ऑफ द डिवाइन लाइफ। स्लोली एंड स्लोली वो सारे बिलीफ सिस्टम्स सोलर प्लेक्सस पे जो हैं, पेरेंटल, एंसेस्ट्रल, सबके एक्सपीरियंसेस अब हम ले चुके हैं। उन सबका थैंक यू कीजिए तहे दिल से। बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंसेस थे लाइफ के, बचपन से लेके अब तक जो भी एनर्जीज थी, जो भी वो लोग आपको बताना चाहते थे, आप ले चुके हैं, सीख चुके हैं और अब आगे बढ़ रहे हैं। The complete acceptance of all the chapters of life. Now it's time to be new. सबको प्यार, सबकी चीजों को कबूल करते हुए प्यार से देखिए आपका हृदय कैसे एक्सपैंड हो रहा है, आपकी कॉन्शियसनेस कैसे राइज हो रही है। जो पेंडुलम के जैसे जिंदगी घूम रही थी, उसमें एक ठहराव आना शुरू हो गया इन एक्सेप्टेंस के साथ, ये खूबसूरत लम्हों के साथ। अगर वो सब नहीं होता हमारी लाइफ में, पेन्स, हार्डशिप्स, तो हम आज यहाँ नहीं होते, इतना खूबसूरत एहसास नहीं कर रहे होते। See your heart expanding and expanding, इसे पूरा ब्रह्मांड इसमें समा रहा। The complete universal light and love unconditionally जुड़ चुकी है आपके हृदय में, जो सबके प्रति सेम भाव आ रहे हैं, इक्वालिटी आ रही। ना कोई गिल्ट, ना कोई ग्रज, ना कोई नफरत, सब अपना है। जो कुछ भी हुआ था उसे एक्सेप्ट करते हैं हम। हमसे गलतियां हुई या किसी से भी हुई, हम माफी देते और माफ करते हैं। एनालाइज योर हार्ट, कंप्लीट फोकस। एक बहुत ही खूबसूरत स्माइल इस लाइफ के प्रति आपके अंदर आ रही, इस जिंदगी के प्रति, जैसे मन के एक डीपर भाव से धन्यवाद निकल रहा है, ग्रैटिट्यूड निकल रहा है। और आपकी कॉन्शियसनेस ओल्ड सोल से ऊपर ट्रांसीडेंटल की ओर बढ़ रही है, जहां अब सब अपनी मर्जी से हो रहा है।
थॉट से भी ऊपर, जो बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, जो कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं, जो आ रहा है वो ले रहे हैं। इनर विजन ओपन हो चुका है, ट्रांसेंडेंटल सोल पर आ चुके। अब धीरे धीरे क्राउन चक्रा पर आ जाइए। इनफाइनाइट, सब एक्सेप्टेबल, completely in the present day, present moment. अब इस प्रेजेंट मोमेंट से, क्राउन चक्रा से अपनी पूरी लाइफ टाइम को रिव्यू कीजिए। कहीं कुछ ऐसा बचा है जो चुभ रहा है, जैसे ऊपर से नीचे की ओर छत से देख रहा हो कोई, उस प्रकार से आप ऊपर से अपनी जिंदगी को नीचे से देख रहे हैं। हर समय बिताया हुआ इस धरती पर, सभी जन्म बिताए हुए इस धरती पर, तो हर पल एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट। ट्रॉमास अपने छोड़ के गए, अपने पराए हो गए, अपनों को हमने छोड़ दिया। डिजीजेस आई, डिजीजेस गई, धोखा मिला, फरेब मिला, देखिए सब। अब आज कुछ बुरा नहीं लग रहा, समझ आ रहा है, विजडम आ चुकी है। बाबा जी की ये अबंडेंस की रोशनी आपको और इजीली हेल्प कर रही है फ्लो होने के लिए। कुछ समय साइलेंस में बिताइए और देखिए इस गोल्डन लाइट को उस एरिया में जाते हुए जहाँ अभी भी कुछ रुका हुआ है। छोटे छोटे फैमिली के इश्यूज, उनमें जाइए, इस गोल्डन लाइट को भेजिए। छोटे छोटे आपकी पर्सनल इश्यूज, बॉडीली, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, उनमें ये गोल्डन ऊर्जा जाती हुई। The complete acceptance of yourself and the complete acceptance of others. इस एहसास को अपने डीएनए तक जाने दीजिए। कहीं कुछ भी अड़ा है, रुका है, तो उसे बहने दीजिए इस गोल्डन ऊर्जा में। विजडम की रोशनी पहुंचने दीजिए वहां तक। उन सिचुएशंस में जाइए, अभी भी कहीं कुछ रुका हुआ है तो उसे फ्लो करिए। और अपने आप को इस पल में लेकर आइए। अब जाने दीजिए जो हुआ, जो हो रहा, सब हो चुका। दिल से धन्यवाद कीजिए सभी जनों का, पूर्वजों का, बड़े बूढ़ों का, इस जिंदगी का, एंसेस्टर्स का, पेरेंट्स का, भाई बहनों का,
कनेक्टेड फैमिली का, कनेक्टेड सोल्स का, बटरफ्लाईज, यूनिकॉर्न्स, एंजल्स, एनिमल्स, प्लांट्स, ट्रीज, मिनरल किंगडम, एनिमल किंगडम, सभी का धन्यवाद, सभी लाइफ टाइम्स का धन्यवाद। अब इस समय में आइए क्राउन चक्रा पर, प्रेजेंट लाइफ में, प्रेजेंट मोमेंट में, प्रेजेंट डे में जो भी हो रहा है, हर मोमेंट को आप एक्सेप्ट करें। आपकी लाइफ स्टेबल हो रही है, स्टेबिलिटी एक्टिव हो रही है, मन स्थिर, हृदय स्थिर, आत्मा स्थिर, लाइफ स्थिर, and enjoy each and every moment gracefully, beautifully, with the divine gift of life. उस पेंडुलम जैसी लाइफ का धन्यवाद करिए। इस पल में आ जाइए, साइलेंस में, इस पल को, इस डिवाइन मोमेंट को सेक्रेटली अपने हृदय में, अपने मन में, अपनी आत्मा में, अपने चक्रास में, अपने आप में उतार लीजिए। आज ये पल है, अगला पल जो भी हो कबूल है, एक्सेप्ट। एक सूफी की भांति अपनी लाइफ को महसूस कीजिए, गोल गोल घूमते हुए, जैसे सूफी हर मोमेंट को एंजॉय करते हैं। सूफी की भांति हर मोमेंट को नमन कीजिए। With open arms, welcome the new life, welcome the stability, welcome everything, whatever the universe wants to give us, we accept it. We accept it. We accept. अब धीरे धीरे अपनी कॉन्शियसनेस को वापस लाइए। ऑन द काउंट ऑफ 3 to 1 सभी देवी देवताओं को धन्यवाद कीजिए और इस पल में वापस आ जाइए। 3, 2, 1 and slowly come back in your present moment.